हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। पावन आत्मा भर दे मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा भर दे मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ है मेरा वही ठिकाना,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जय मसीह की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा वह धन्य परमेश्वर है जो महिमावान है, महिमा के योग्य है, क्योंकि वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारी चिंता करता है, सदैव हमें बचाना चाहता है। हर वक्त में हर एक कदम कदम पे वह हमारी रक्षा करता है, हर एक कदम कदम पे वह हमें बचाना चाहता है। वह परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, वो महिमावान परमेश्वर है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, क्योंकि आज के 2000 साल पहले ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, सच में कोई भी मनुष्य उस पुत्र अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वह अनंत जीवन का वारिस होता है, उसे परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन प्राप्त होता है और वह मनुष्य स्वर्ग के योग्य बन जाता है। और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे पास भेजा। इसलिए भेजा कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और सच में जो विश्वास करता है वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। उसके सारे गुनाह, सारे अधर्म माफ किए जाते हैं, उसे क्षमा प्राप्ति होती है। और वह परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करे और हर मनुष्यों के गुनाह, हर एक मनुष्यों के पाप क्षमा हो। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है और अंत के समय में वह परमेश्वर यही चाहता है कि हर कोई उसके शरण में आए, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे, अपने पापों का अंगीकार करे, बुराई को छोड़े और भलाई के मार्ग पर चले और आए दिन वह हर वक्त उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रार्थना करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर जैसे ही अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन मनुष्य उसकी इच्छाओं की तरफ ध्यान न देकर अपनी मनमानी करके पाप पे पाप और करता जा रहा है। इसलिए हर वक्त परमेश्वर ने यीशु मसीह के यहाँ आने से पहले भी अपने दासों या भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, नबियों के माध्यम से हमारे पास अपने उस संदेश को भेजता रहा, हमें बचाता रहा। फिर उसके बाद अपने पुत्र यीशु मसीह को जब भेजा, यीशु मसीह संसार में आया तो लोगों को उस परमेश्वर के हर एक पैगाम को, परमेश्वर की हर एक बातों को, हर एक सुसमाचार को वो मनुष्यों को सुनाना चालू किया, ताकि मनुष्य उसकी सुने, माने और उद्धार को प्राप्त करे। बहुतेरे हैं जो उसकी सुने और माने, उद्धार के योग्य ठहरे, लेकिन बहुतेरे ऐसे हैं जो उसके विरोध में खड़ा होकर उसकी न सुने न माने और वह दंड की आज्ञा के योग्य ठहरे। लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उस दंड की आज्ञा को प्राप्त करें। वह नहीं चाहता कि हम मृत्यु को प्राप्त करें। वह नहीं चाहता कि हम नरक की आग में जाएं। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें और आपको पैदा किया, वह परमेश्वर चाहता है कि उसकी बनाई गई सृष्टि का खात्मा ना हो, उसकी बनाई गई सृष्टि नाश ना हो, बल्कि वह हमेशा हमेशा के लिए
वह जीवित रहे। जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपना सारा प्यार लगा के यदि उसे बनाता है, अपना संपूर्ण प्यार लगाकर किसी वस्तु को बनाता है, तो वह मनुष्य उस वस्तु को अपने जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसे संभालना चाहता है, तब तक उसे बिगड़ने देना नहीं चाहता। वह अपने जान से ज्यादा उस पर प्रेम बरसाता है और उसे संभालता है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य एक नाशवान चीज को संभालने के लिए इतना ध्यान देता है। मेरे प्रियो, वह जो हमारा परमेश्वर अगम अविनाशी है, वह जिस वस्तु को या जिस चीज को संभालने की कोशिश कर रहा है, वह तो जीवित है। वह उससे बात करती है, वह चलती फिरती है, उसकी आराधना भी करती है। इसलिए वह अपनी सृजी गई चीज को वह नाश नहीं होने देना चाहता। वह यह चाहता है कि जब तक वह जीवित रहे या जब तक वह रहे तब तक उसकी बनाई गई सृष्टि भी रहे। जैसे मनुष्य अपनी बनाई गई चीज को सोचता है कि जब तक मैं इस पृथ्वी पे जिंदा रहूंगा तब तक इसे संभाल कर रखूंगा, और संभालता भी है। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो हमें और आपको माँ के गर्भ में रचा, जो अपना प्यार लगाकर हमें तैयार किया, वह परमेश्वर हमारे प्रति यही इच्छा रखता है। जैसे वह अनंत काल तक बना रहने वाला है, वैसे अनंत काल तक भी हमें जिंदा रखना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की बातों को सुनिए, मानिए, क्योंकि हर वक्त वह परमेश्वर अपनी मर्जी आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर था तो हमेशा हर मनुष्यों को वह सावधान करता था, हर बुरे लोगों से सावधान करता था, हर बुरे मार्ग से उन्हें सावधान करता था कि सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उस मृत्यु के दंड की आज्ञा मिले। वह हमेशा उस मृत्यु के दंड की आज्ञा अर्थात नरक से बचने के लिए हमेशा वह सावधान करता था। इसलिए आइए हम वचन की तरफ थोड़ा चलते हैं। ये वचन क्या कहती है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 5 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 5। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उससे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई, और उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? हालेलुया। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो है कि लोगों को उपदेश दे रहा था। जब अपने चेलों को लेकर झील के उस पार पहुंचा, तब उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, जब उस पार पहुंचने के बाद वह आपस में बात करना चालू करते हैं कि भाई हम इतना दूर आ गए, अपने गांव, अपने नगर, अपने घर से दूर आ गए, झील के इस पार आ गए हैं, शाम हो जाएगी और शाम होने के बाद हमें भोजन की आवश्यकता होगी, हम क्या खाएंगे? क्योंकि हम घर से तो रोटियां लेना भूल गए, घर से रोटियां लेना हम भूल गए, और जो कहने वाले थे वह कोई और नहीं बल्कि फरीसी और सदूकी थे। उन भीड़ में से जितने फरीसी और सदूकी थे वे रोटी की चिंता करने लगे कि भाई हम तो रोटी लिए नहीं, हम क्या खाएंगे। उनकी बातों को सुनने के बाद यीशु मसीह ने कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वह अपने चेलों की तरफ जब उनकी बातों को सुनता है, फरीसियों और सदूकियों की बातों को सुनता है, तो अपने चेलों की तरफ ध्यान देकर वह कहता है कि देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना।
जब इतनी बात यीशु मसीह कहता है तो वे फरीसी आपस में विचार करके कहने लगे, कह रहे हैं कि हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह हमें ऐसा कहता है, हम घर से रोटी नहीं लेकर आए इसलिए वह क्या कहता है, हमें ये बातें सुनाता है, ऐसी बातें हमारे लिए बोलता है। यह जानकर यीशु ने जब वे आपस में ये बातें कह रहे थे तो उनकी बातों को यीशु मसीह जान जाता है, और जानने के बाद वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में ऐसा क्यों विचार करते हो, ऐसा क्यों सोच रखते हो? कहता है कि हमारे पास रोटी नहीं। ऐसा क्यों बोलते हो कि भाई हमारे पास रोटी नहीं है? ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है, और उस रोटी की तरफ ध्यान क्यों देते हो? कहता है, क्या तुम अब तक नहीं समझे? इतने ये चिन्ह, इतने चमत्कार तुम्हारे साथ हुए, क्या अब तक तुम नहीं समझे? क्या तुमने उन 5000 की 5 रोटियां तुम्हें स्मरण नहीं आती? अभी तुम कुछ समय पहले तुम्हारी भीड़ जो है कि 5000 लोगों की थी, और उन भीड़ों के बीच में तुम्हारे बीच में 5 रोटी थी, और 5 रोटी के द्वारा 5000 लोग खा लिए, और उसके बाद तुमने कितनी टोकरियां टुकड़े बटोरे, क्या ये बात तुम्हें स्मरण नहीं होती? ये उस समय की बात कह रहा है कि जिस समय ये मसीह झील के उस पार लोगों को उपदेश दे रहा था और शाम हो गई थी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं थे। जब खाने को कुछ नहीं थे तो लोगों को चिंता हो जाती है कि भाई अगर हम समय से घर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा कि हमें भूखे रहना पड़ेगा। चेले आते हैं इस मसीह से, कहते हैं गुरु इन्हें विदा कर दे यहाँ से, क्योंकि ये समय से निकल जाएंगे और अपने लिए भोजन का बंदोबस्त कर लेंगे। यीशु मसीह ने कहता है कि ये खुद नहीं करेंगे, तुम खुद इनके लिए बंदोबस्त करो। तब वे बंदोबस्त करने की बातें जब यीशु मसीह ने आज्ञा देता है तो वो आपस में ढूंढना चालू करते हैं। तो उनमें से कोई एक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। 5 रोटी 2 मछली थी, और जब 5 रोटी 2 मछली को लोग पाते हैं, यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, कहते हैं गुरु हमारे पास इतना ही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम रोटियां बाहर से खरीद लाएं। यीशु मसीह उनकी रोटियों को मांगता है, कहता है रोटियां मुझे दे, और रोटियां हाथों में लेकर स्वर्ग की तरफ उस रोटियों को दिखाकर और परमेश्वर का धन्यवाद करने के बाद वह रोटियां अपने हाथ से तोड़ता है और लोगों को देता है। कहता है जितने 5000 की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, सबको कतार में बैठा दो, उस घास के ऊपर लाइन में बैठा दो। और बैठाने के बाद वह रोटियां तोड़कर देना चालू किया और लोग सबको परोसना चालू किए। ऐसा करते करते लोग, जितने लोग वहां पर थे 5000 लोग, सिर्फ पुरुषों की संख्या 5000 थी, सिर्फ पुरुषों की संख्या 5000 थी, और उसमें कितने बच्चे कितनी औरतें थी उनकी कोई गिनती नहीं, सिर्फ पुरुषों की संख्या थी। और लोगों को बैठा दिया गया और लोग उन 5 रोटियों के टुकड़ों में से खा खा कर तृप्त हो गए। उसके बाद जहां पर लोग बैठकर खा रहे थे वहीं उनका पेट भर गया, तो जो रोटी का टुकड़ा बचा वहीं पे छोड़कर उठ गए। यीशु मसीह ने कहा कि भाई जितने लोग खा लिए, अगर सब के सब खा लिए तो जितने टुकड़े बचे हुए सबको बटोर लो। और जब बटोरा गया तो 12 टोकरी जो है कि रोटी के टुकड़े बचे। 12 टोकरी, 5 रोटी थी और 5 रोटी में उतने सारे लोग, 5000 लोग खा लिए। उसके बाद 12 टोकरी जो है कि रोटी के टुकड़े बचे। ऐसा चमत्कार यीशु मसीह ने किया। और उसी बात को यह यीशु मसीह डांटते हुए कह रहा है कि क्या तुम्हें 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं आती, और तुमने उसके टुकड़े कितने बटोरे ये भी तुम्हें याद नहीं। अर्थात उसके अलावा कह रहा है कि 4000 के बीच में जो तुम्हारे बीच में 7 रोटियां थी। ऐसे ही एक बार और यीशु मसीह ने ऐसी महिमा प्रकट की थी, ऐसा चमत्कार किया था, जिनमें 4000 लोग थे और 4000 लोगों के बीच में सिर्फ 7 रोटियां थी। और यीशु मसीह ने वैसा ही चमत्कार किया। जब 7 रोटियां थी, लोग भूखे, लोगों को जो है कि रोटियों की जरूरत थी खाने के लिए, यीशु मसीह ने ऐसा ही चमत्कार किया। 7 रोटी में 4000 लोगों को खिला दिया। और उसमें भी बहुत ऐसे थे जो टुकड़े बचे हुए थे, बटोरे गए।
यीशु मसीह ये दोनों चमत्कार को, दोनों महिमा को उन्हें डांटते हुए कह रहा है कि तुम्हें वह 4000 की 7 रोटियां भी स्मरण नहीं आती जो तुम्हारे बीच में ऐसी महिमा प्रकट हुई, और उसके अलावा कितने टुकड़े तूने बटोरा ये भी तुम्हें स्मरण नहीं आता। तुम क्यों नहीं समझते? कह रहा है कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। कह रहा है कि मैं तुम्हें जो कहा कि नहीं फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना, तो मैं तुम्हें रोटियों के विषय में नहीं बताता। मैंने जो ये बातें कहा तो तुम्हारी रोटियों के विषय में नहीं कहा। अरे रोटियों की तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे साथ तो रोटी के विषय में, तुम्हारे बीच में तो चमत्कार के काम हो चुके हैं, महिमा के काम तो हो चुके हैं। 5000 लोगों में 5 रोटियां खिलाई गई और 12 टोकरी बचाई गई, और 7000 लोग में, अरे 4000 लोग में 7 रोटियां थी, और 7 रोटियों में 4000 लोग तृप्त किए गए, और जो कि बहुत सारे टुकड़े भी बटोरे गए। कहता है वह नहीं तुम्हें स्मरण आता, वह याद नहीं आता। तुम क्यों रोटी के विषय में बातचीत करते हो? मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा, परंतु उन फरीसियों और सदूकियों के खमीर के विषय में कहा कि तुम उनके खमीर से सावधान रहना। जब यीशु मसीह ने ये बातें कहा, तब जितने उसके चेले थे, अर्थात जितनी वहां पे भीड़ थी, सारे भीड़ के लोगों को ये बात स्मरण आ जाता है, समझ आ जाती है कि यीशु मसीह ने जो कि रोटी के विषय में नहीं बल्कि खमीर से, जो रोटी के खमीर की बातें किया, वह इस बात को प्रकट करता है कि उसने रोटी के खमीर से नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों के शिक्षाओं के विषय में कहा कि तुम उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना, क्योंकि उनकी शिक्षाएं क्या थी? परमेश्वर के राज्य के परे थी। जो यीशु मसीह शिक्षाएं देता था वह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता, अर्थात स्वर्ग के राज्य की शिक्षाओं को देता था। लेकिन जो फरीसी और शास्त्री थे वह उन शिक्षाओं से परे शिक्षा देते थे। वह ऐसी शिक्षा देते थे कि सुनने वाले यदि उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें तो वे नाश होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना, उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना। उनकी शिक्षाओं को खमीर का नाम दिया। यीशु मसीह ने उन्हें सावधान रहने के लिए उनकी शिक्षाओं के विषय में कहा। लोगों को ये बातें समझ आ जाती है। जब लोग समझ आ जाते हैं, जब समझ जाते हैं इन सारी बातों को, तब उसके बाद यीशु मसीह वहां से निकलता है, कैसरिया और फिलिप्पी के प्रदेश में आता है। कैसरिया और फिलिप्पी के प्रदेश में आता है, और जब वहां पर आया तो चेले उसे पूछने लगे। चेले वहां पे उसके साथ साथ जहां पे वह जाता था, चेले उसके साथ जाते थे, और चेले उसके साथ चलते जाते थे। जहां पे वह जाता था चेले जाते थे। जब वह कैसरिया और फिलिपियों के प्रदेश में पहुंचता है, तो वहां पे पहुंचने के बाद जब वहां पे रुकता है, ठहरता है, यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ देखता है, और देखने के बाद अपने चेलों से सवाल करता है। चेलों से पूछता है, कहता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तब उनके चेलों में से लोगों ने जवाब दिया, कहा, हे गुरु, कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं। कुछ लोग तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ लोग तुझे एलियाह कह के पुकारते हैं कि एलियाह जो था वह फिर से वापस आया है। और कुछ लोग यिर्मयाह जानते हैं कि तू यिर्मयाह है। जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, वह भविष्यवक्ता फिर से उत्पन्न हुआ है। और कोई कहते हैं कि यह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है जो फिर से आया है। लोग ऐसा ऐसा कहकर तुम्हें पुकारते हैं। फिर इतनी बातें सुनने के बाद यीशु मसीह उन चेलों से पूछता है कि अब मैं तुमसे पूछता हूं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोगों की बातें तो तुमने सुना दी कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं। कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, तो कोई एलिय्याह कहता है, तो कोई यिर्मयाह कहता है, तो कोई भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। ये बातें कहता है, लेकिन परंतु तुम क्या कहते हो? तब
चेलों में से जो प्रभु का चेला समौन पतरस था, वह प्रभु के सवाल को सुनने के बाद वह उत्तर देता है, कहता है, हे गुरु, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वह यीशु मसीह जब सवाल करता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, इतने में पतरस बोल पड़ता है, कहता है, हे गुरु, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अरे जिस मसीह की तलाश हर लोगों को थी, जिस उद्धारकर्ता की तलाश लोगों को थी, जिस ख्रिस्त मसीहा की तलाश लोगों को थी, तू तो वही मसीह है। यीशु ने लोगों को उत्तर दिया, कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। यीशु मसीह ने उस पतरस को कहा, हे शमौन, हे पतरस, योना के पुत्र, तू तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। कहा कि तू अपने मन के द्वारा नहीं, अपने शरीर, अपने सोच, अपनी बुद्धि के द्वारा ये बात नहीं बोला। जो तू ये बातें मुझसे कहा, ये बातें अपने मन से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, ये शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि उस मेरे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, ये बात तुम्हारे ऊपर प्रकट की, इसलिए तूने ये बातें बोला, इसलिए तू ये बातें बोला, ये बातें कहा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू अब पतरस है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अब तू शमौन नहीं, बल्कि अब तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यीशु मसीह कह रहा है कि अब मैं तुझे एक नाम देता हूं। उस पतरस से, शमौन से कहता है, अब मैं तुझे एक नया नाम देता हूं, अब से तू पतरस के नाम से जाना जाएगा, और पतरस के नाम से जाना जाएगा, अर्थात तू चट्टान होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया तैयार करूंगा और ऐसी कलीसिया बनाऊंगा कि अधोलोक का फाटक उस पे प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का फाटक उस पे प्रबल नहीं होने पाएगा। कहता है, मैं ऐसी कलीसिया तुम्हारे द्वारा, यानी इस पत्थर से तैयार करूंगा कि अधोलोक का जो फाटक है, अर्थात मृत्यु का जो फाटक है, उस पे प्रबल नहीं होने पाएगा। इतनी बातें कहने के बाद यीशु मसीह ने एक अधिकार का शब्द उन्हें दिया। कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। कहता, आज मैं क्या करता हूं, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, स्वर्ग के राज्य की चाबियां मैं तुझे देता हूं। उस राज्य के फाटक की चाबियां मैं तुझे देता हूं, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। कहता है, मैं तुमको यहां पर एक चाबी देता हूं कि तू इस पृथ्वी पर जो कुछ बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ यहां खोलेगा वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, ये वचन जो है कि यीशु मसीह ने ये वचन दृष्टांत के रूप में कहा, और ये वचन हमें कई प्रकार की बातें प्रकट करती है। एक तो इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह ने कहा कि भाई, मैं जो ये अधिकार देता हूं, इस बात का अधिकार देता हूं कि जिसका अपराध तू यहां क्षमा करेगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्षमा होगा। इसलिए कहा ना कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य, जैसे में हम मत्ती के 18 वचन देखना चाहते हैं। मत्ती के 18 वचन। यहां पे भी यीशु मसीह ने यही बात कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे यह स्वर्ग में तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसी बात को यूहन्ना के 20:23 वचन कहती है। यूहन्ना के 20:23 वचन। मैं इस वचन को पूरी तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना के 20:23 वचन कहता है, हम इस वचन की तरफ ध्यान देते हैं। यहां पर वही वचन जो है कि यहां पर यीशु मसीह ने इस वचन को पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला बोला है। कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। वह कहता है, मैं तुम्हें एक अधिकार देता हूं,
मैं एक चाबियां देता हूं, स्वर्ग के राज्य की चाबियां देता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोलेगा, और जो कुछ तुम यहां बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा। उसने कहा, वही वचन यहां पे कहती है, यूहन्ना के अध्याय 20 की 23 वचन यहां पे कहती है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांतों में कहा, लेकिन ये जो प्रभु का चेला एक यूहन्ना है, उस वचन को जो है कि वहां पे सारी बातों को खुल्लम खुल्ला लिखा है कि जो यीशु मसीह ने यहाँ कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू इस पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यानी जो यहाँ पे तू करेगा वह वहां पे हो जाएगा। यानी तू यहाँ पे किसी के अपराध को क्षमा करेगा तो स्वर्ग में भी क्षमा हो जाएगा, और यहाँ पर किसी का अपराध क्षमा नहीं करेगा, अर्थात जिसके अपराध तुम क्षमा नहीं करोगे, उसी तरह पड़े रहने दोगे, तो वहां भी क्षमा नहीं होगा। इतनी बातें यीशु मसीह ने जब उनसे कहा, तब उसने चेलों को ये बात कहते हुए चिताया, और जब ये चिताया तो चिताने के बाद एक बात और चिताया कि तुम ये बातें ध्यान से सुनो कि किसी से यह न कहना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह ने उनको चिताया, कहा कि भाई किसी से ये बात न कहना कि मैं मसीह हूं। मेरे प्रियो, ये बातें यीशु मसीह ने इसलिए उन्हें मना किया, इसलिए मना करता था, हर बात को इसलिए मना करता था कि भाई किसी से मत कहना, क्योंकि वह अपनी बातों को, वह स्वयं जो है कि स्वयं अपनी बातों को लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, स्वयं से अपनी बातों को लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। वह ये सोचता था कि जैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बातें प्रकट हुई थी, वैसे ही लोग, वह महिमा की बातें जब प्रकट हो तो लोग जाने, परमेश्वर की महिमा की बातों को जाने। इसलिए वह हर बार जो है कि लोगों को मना करता था कि किसी से ये मत कहना, और यहां भी वह बातों को मना करता है कि भाई किसी से ये बात मत कहना कि मैं मसीह हूं, किसी से ये मत कहना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह मना करता है कि ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि मसीह की बातें यानी मसीह की महिमा की बातें तो स्वयं उनके बीच में प्रकट होगी और लोग इस बात को जान जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो मसीह है वह अपनी महिमा के द्वारा हमें वह इस बात को प्रकट कराना चाहता है कि लोग महिमा के कामों को यानी अद्भुत अनोखे चमत्कार को देखकर जान जाएं कि जो ऐसा कर रहा है वह कौन है। और हर बार यीशु मसीह लोगों के बीच में अपने चिन्ह चमत्कार और अपनी महिमा की बातों को प्रकट करता था, इसलिए प्रकट करता था कि लोग उसके महिमा की बातों को देखकर जान जाएं कि सच में ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, आज के हमें बचाने के लिए वो हमारे पास आया, ताकि हम नाश न हो परंतु इसके द्वारा हम अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें हर वक्त बचाना चाहता है, और हमें बचाने के लिए वो अपनी महिमा हमारे पास हमेशा प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो अपने चेलों से पूछा कि देखें लोग मेरे विषय में जान गए हैं कि नहीं, कि मैं जो आया हूं इस पृथ्वी पे तो मैं कौन हूं, क्या हूं, ये लोग जान गए हैं कि नहीं। अपने चेलों से पूछता है तो चेलों में जो पतरस था वह सारी बातों को वह समझ गया था, जान गया था। इसलिए जब यीशु ने पूछा कि लोग क्या कहते हैं तो लोगों के विषय में बता दिया, लेकिन फिर पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो वह अपनी बातों को बताया कि मैं इस बात को जान गया हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू उस स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो हमारे लिए भेजा गया ताकि हम पाप से छुटकारा पाए और हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। वह मसीह हमारे लिए इस संसार में इसलिए आया कि हमारे पाप क्षमा हो। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, अवश्य है कि वह मृत्यु को नहीं पाएगा, वह नाश नहीं होने पाएगा, परंतु वह अनंत जीवन पाएगा, वह स्वर्ग का राज्य प्राप्त करेगा, वह पृथ्वी पे नाश नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार, आपके विश्वास को देखकर जरूर है कि आपको भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। आपका विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को सिर्फ स्वीकार करते हो,
जिसमें विश्वास पूरा नहीं होता। विश्वास इस बात में पूरा होता है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो जो आज्ञाएं, जो शिक्षाएं आपको देता है, उन सारी शिक्षाओं को आप सुनते हो, ग्रहण करते हो और मानते हो। क्योंकि वचन में कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरी वचन तुम में बनी रहेगी और जो कुछ मांगोगे पिता से तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आप विश्वास करते हो तो वह आपके भीतर होना चाहिए और आप उसके भीतर होना चाहिए। यह तभी होगा कि जब आप उसकी सारी शिक्षाओं को, सारी आज्ञाओं को मानोगे और उसके मार्गों पे चलोगे, बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करोगे और उसकी स्तुति और आराधना करोगे, तब जाकर पूरा होगा कि आप उसके अंदर बने हो और वह आपके अंदर बना हुआ है। और तब जाकर आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनेंगे, तब स्वर्ग का वारिस आपको बनाया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि आप परमेश्वर के अधीन होइए, उसकी शिक्षाओं को जो सुनते हो उसे ग्रहण करिए, मानिए और उसके मार्ग पे चलिए। अवश्य है कि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से यह महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तू मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है,
गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है, प्रभु ने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है, और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। चलो मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
हे परमेश्वर तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर, कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा अनिश्चितता के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितने भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले,
ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेके रे बासा खला रंदो शेके रे वासी के रे दे। ओ राबा 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 रंदा लाबा सेके रे बासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रे लो सोकोरंद वासा खरंद लो वसे रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।